हेलो एवरीवन गाइस। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी पे ध्यान देना है। देखो स्टूडेंट्स, एक बच्चा था जो कि उसके 10th स्टैंडर्ड में था। उसके जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होती है, प्रीलिम्स एग्जाम सभी बच्चों को मालूम होगी, जो कि बोर्ड्स एग्जाम के एक महीने पहले स्कूल में होती है। उस बच्चे को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मिलते हैं 72%। जी हाँ, मिलते हैं 72%, जिसमें से उसको साइंस में सबसे कम मार्क्स मिलते हैं, विच इज बस 35 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 80। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बच्चे ने ऐसा क्या किया कि उस बच्चे को बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, ठीक है, उसके जो एक डेढ़ महीने बाद जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन थी एसएससी 10th स्टैंडर्ड की, उसमें उसको मिले 91%। और बाद में उसने साइंस में गेन किया 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी अगर आपको पूरी जाननी है तो सबसे पहली चीज तो ये बोलूंगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये आपके भैया की स्टोरी है। कि मैंने भी जब मेरे 2015 में जब मैंने मेरे बोर्ड्स एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था, तो प्रीलिम्स में मेरे हाल भी कुछ इसी तरीके से थे। लेकिन मैंने क्या क्या चीजें की है, क्या क्या फुल प्लानिंग के साथ मैं आज आपको डिटेल में ये वीडियो बताने वाला हूं, जिससे कि आप भी आपके 72% या फिर आपके जो भी लो मार्क्स है, उन लो मार्क्स को आप पूरे फुल फ्लेज मार्क्स में आप ला सको। सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट्स, हम दो बच्चों को, मतलब कि एक हम लेते हैं, एक सिनारियो ए सिनारियो और यहाँ पे हम लेंगे बी सिनारियो। ठीक है, ठीक से ध्यान दे देना है। आप कौन से सिनारियो में आते हो उस हिसाब से मैं आपको पूरी प्लानिंग देने वाला हूं। ए सिनारियो की हम बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा एवरेज बच्चे हैं। एवरेज बच्चे मतलब कि उनका अभी जो स्टडी हुआ है वो एकदम हम मान के चलते हैं कि उनका जीरो स्टडी हुआ है। अभी तक वो बिल्कुल भी स्टडी को हाथ नहीं लगाए हैं। उनके लगभग एक एक चैप्टर, सभी के एक एक चैप्टर उनके हुए होंगे, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं। और दूसरे जो है, जो बी टाइप में आते हैं, उसको हम बोलेंगे अबाव एवरेज स्टूडेंट्स। अबाव एवरेज स्टूडेंट्स ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टडी लगभग 25 से 30% हो गई है। मतलब कि अगर हम पकड़ के चले तो उनकी 25% से ज्यादा स्टडी हो चुकी है पूरे 100% में से। मतलब कि उनके लगभग चार चार चैप्टर्स जो है, उनके चार चार चैप्टर्स हो गए हैं। अभी स्टूडेंट्स, हम इन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में देखने वाले हैं कि भाई ए जो है, मतलब कि जिनका कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है, उनको क्या करना है। बी वाले जो है, जिनकी स्टडी लगभग आधी से थोड़ी सी मतलब कम है, उनको क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स में आते हो, ध्यान देना है, सबसे पहले अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स में आते हो तो स्टूडेंट्स आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो 21 सेट्स की बुक आती है, ठीक है, जो 21 सेट की जो बुक्स आती है, अब अपेक्षित जिसको हम बोलते हैं, नवनीत की अपेक्षित बुक्स, उसमें जो होते हैं उसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट चीजें दी जाती है। तो वो सबसे पहले आपको कंप्लीट करके रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हो सके तो जो भी अलजेब्रा ज्योमेट्री के जो भी थ्योरम्स है, जैसे चार थ्योरम्स है, जैसे कि आपका हो गया बीपीटी थ्योरम हो गया, ठीक है, फिर टेंजेंट सिकेंड थ्योरम हो गया, राइट। इन थ्योरम्स को आप जो है पहले थ्योरम्स को करके रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो भी चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, ठीक है, वेटेज वाले चैप्टर्स जिनके वेटेज हाई होंगे, उन चैप्टर्स के आपको विच इज गिव रीजंस करके रखने हैं। गिव रीजंस के साथ साथ आपको उनके शॉर्ट नोट्स आपको करके रखने हैं। और ये आपको कहां से करना होगा स्टूडेंट्स, विच इज अपेक्षित में से आप करोगे तो आपको एकदम सिंपल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रही बात स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो लर्निंग सब्जेक्ट्स की, तो जैसे कि अपना हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, और पॉलिटिकल साइंस, और हम जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम एक तरीके से एसएसटी ही कंक्लूड करेंगे, तो ये एसएसटी की स्टडी जो होगी, बच्चा लोग आपको ध्यान रखना है, इसके आपसे जितने लर्न हो सके हर एक दिन में आप एम रखना, हर एक दिन में आपके कम से कम 5 आंसर्स आपके लर्न होने चाहिए, ठीक है। हर एक दिन आज से लेके तो आपके जब तक एग्जाम है, हर एक दिन आपके 5 आंसर्स लर्न होने चाहिए। तो ये होने वाला है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कॉमन स्ट्रेटजी में लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें ध्यान में रखना है। पहली चीज कि भाई उनने 21 सेट की बुक्स ले लेना है, उसमें पूरे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो भी बुक अगर आपने कर ली तो आपके 75% से लेके तो 85% के बीच में आपको बोर्ड्स एग्जाम में आराम से मिल सकते हैं, अगर आपने मेहनत किया उस हिसाब से। तो थ्योरम्स मैंने आपको जैसे बोले, तो बीपीटी थ्योरम हो गया, टेंजेंट सिकेंड थ्योरम हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हो गया, ये थ्योरम।
फिर स्टूडेंट्स जो साइंस के जो वेटेज वाले होते हैं चैप्टर्स, उनके गिव रीजंस करके रखना, शॉर्ट नोट्स करके रखना। अगर वो कहाँ से करना है नहीं पता है तो सीधा सीधा अपेक्षित में से वो कर लेना। हिस्ट्री ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स एम रखना है कि हर दिन कम से कम आपके 5 आंसर्स तो भी लर्न हो जाए। भले ही आप ऐसा करो कि हिस्ट्री के 3 हो गए, पॉलिटिकल के 2 हो गए तो चलेगा, या फिर हिस्ट्री के एक दिन 3 कर लिए, उसके बाद ज्योग्राफी के विच इज आपने 2 कर लिए तो चलेगा। मतलब आपको लगभग दिन में से 5 आंसर्स तो भी उसके लर्न करने हैं, मतलब करने, उसके सिवा सोने का नहीं। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अबाव एवरेज स्टूडेंट्स है, ध्यान देना, अबाव एवरेज स्टूडेंट्स वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, जिनको हम अबाव एवरेज स्टूडेंट्स कहते हैं, जिनका लगभग 4 चैप्टर्स, ऐसा समझ के चलता हूं कि उनका 4 चैप्टर्स हो गया है कंप्लीट, और उनके जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है, ठीक है, उनके जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है वो रिमेनिंग चैप्टर्स है 6 चैप्टर्स उनके बचे। सबसे पहली चीज, आपको जो है स्टूडेंट्स, जो भी आपके जो भी पहले के जो भी 4 चैप्टर्स हो गए हैं, वो जो 4 चैप्टर्स है आपको वापस उनका रिवीजन करके उनको एकदम परफेक्ट आपको कर लेना है। सबसे पहली चीज तो ये होने वाली है, मतलब सीधा सीधा रिमेनिंग चैप्टर्स पे जाओ मत, पहले क्या कर लो, उन चैप्टर्स को परफेक्ट करो, एकदम परफेक्ट, मतलब कि उसमें से कुछ भी पूछा आपको तो उसमें से बताते आना चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं उनको वेटेज के अनुसार जो है, अगर आपको वेटेज नहीं मालूम है तो मुझे चैट में बता देना, मैं वेटेज के अनुसार एक वीडियो बना दूंगा कि किसको कितना ज्यादा वेटेज है, तो उनको वेटेज के अनुसार ये करो। सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप साइंस का देखो तो साइंस का अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो अगर किसी बच्चों का लेंसेज चैप्टर बाकी है, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर बाकी है, और स्पेस मिशन बाकी है, तो स्टूडेंट्स आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसको है। ठीक है, तो आपको बता दूं, इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में से क्या क्या पूछ सकते हैं, विच इज स्टूडेंट्स डिस्पर्शन ऑफ लाइट पूछ सकते हैं, यस। फिर उसके बाद मिराज पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। फिर उसके बाद रेनबो पे क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं। लेंसेज में क्या आएंगे स्टूडेंट्स, लेंसेज में जो होंगे आपको उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिज्बायोस्पिया, ये वाले जो चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स के आपको करके रखने हैं। आप भी यहाँ पे जो है विच इज 21 सेट का अपेक्षित ले लो, उसमें से आंसर्स लर्न करने की कोशिश शुरू कर दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो आपके लिए बस एक ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि पहले जो आपके जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं उन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से परफेक्ट करो, देखो उनमें से आपको सभी चीजें आ रही है नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो उसको पूरा की पूरा निपटा दो। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी ये जो 6-7 चैप्टर्स जो आपके बचे होंगे मे बी, तो ये जो 6-7 चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स जब कंटिन्यू में चलेंगे तो आप पीछे के भूलने की ज्यादा संभावना है, राइट। तो इसीलिए पहले वो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करके रखना है। अभी स्टूडेंट्स सबसे महत्वपूर्ण चीज, भाई जो टॉपर होता है और जो एवरेज बच्चा होता है, उनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो टॉपर बच्चे होते हैं जिनको हमेशा 90 के ऊपर आते हैं, राइट, तो उनके बीच में और एवरेज बच्चों के बीच में डिफरेंस आखिर होता क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स की जो टॉपर होते हैं, ध्यान देना, टॉपर रिवाइजेस मोर। ठीक है, टॉपर जो होते हैं वो रिवाइज करते हैं ज्यादा। मतलब कि स्टूडेंट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर चैप्टर नंबर 6 ये स्कूल में पढ़ाया गया, ठीक है, तो वो घर पे आके, ठीक है, घर पे आके वो क्या करेंगे, होम रिवाइज करेंगे, घर पे आके वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी ट्यूशन में अगर कोई नया चैप्टर सिखाया जा रहा है, ठीक है, जो भी आपके क्लास में होंगे, सपोज क्लास में आपको सिखाया गया है विच इज चैप्टर नंबर 7, ठीक है, क्लास में आपको अगर सिखाया गया है चैप्टर नंबर 7, तो वहां पे भी वो घर पे जाके वापस उस चीज का क्या करने वाले हैं, विच इज रिवीजन करने वाले हैं। तो मतलब कि स्टूडेंट्स वो जो होते हैं 2 बार, दिन में से 2 बार वो रिवीजन करते हैं। मतलब कि स्कूल में जो चैप्टर सिखाया गया, सपोज चैप्टर नंबर 6 सिखाया गया, तो वो घर पे आके वापस रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। मतलब एक दिन में थोड़ी ना कोई भी टीचर लेसन पूरा पढ़ा देता है, ठीक है, मतलब उन्होंने अगर 5-6 पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं तो वो 5-6 पॉइंट्स का वो वापस से रिवीजन कर लेते हैं। फिर ट्यूशन में अगर उनको क्लासेस में अगर उनको कुछ पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं विच इज चैप्टर नंबर 7 के, तो वो वापस आके रिवीजन कर लेते हैं। और यही रिवीजन करते करते फिर वो बाद में उनको पूरी कंसेप्ट जब क्लियर हो जाती है तो वो जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। जैसे ही वो क्वेश्चन आंसर्स उन्होंने लर्न कर लिया,
फिर वो तुरंत जो होते हैं पेपर सॉल्विंग करते हैं, ठीक है, जो भी पेपर सॉल्विंग होते हैं तो वो तुरंत पेपर सॉल्विंग करते हैं, और पेपर सॉल्विंग से उनका जो भी है उनका मोटिवेशन ज्यादा बढ़ जाता है। उनको जो होता है विच इज उनको लगता है कि नहीं भाई अपन एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और फिर ये हो जाता है मतलब कि उनको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे मेन चीज है कि आपको पेपर सॉल्विंग करते आना चाहिए, ठीक है, आप कितने भी आंसर्स लर्न कर लो, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपका जो भी कॉन्फिडेंस होगा बच्चा लोग, वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कभी होने ही नहीं वाला है। तो इन ऑर्डर टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस यू हैव टू गिव पेपर्स। भले ही आप क्या करो स्टूडेंट्स, एक चैप्टर आपने लर्न कर लिया, ठीक है, एक चैप्टर आपने क्या कर लिया विच इज लर्न कर लिया, उसमें है सपोज 5 क्वेश्चंस, राइट, उसमें है सपोज 5 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स उसको क्या करो, बिना देख के आपके कॉपी पे बिना देख के, ठीक है, नॉट सीन मतलब कि बिना देखे आपको उसको क्या करना है विच इज लिख के निकालना है। अभी लिखने के बाद देखो कि कौन से पॉइंट्स जो है वो आप मिस कर रहे हो, कौन से पॉइंट्स जो है वो आप मिस कर रहे हो वो चेक करो, और जैसे आपको समझ गया आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, तुरंत उसको क्या करो, उसको बेटर कर दो, ठीक है, तुरंत उस मिस्टेक को बेटर करो। मतलब कि हर एक चैप्टर को थोड़े समय के बाद आपको टेस्ट देनी है, भले ही आप एक चैप्टर पे दो, फिर कुछ दिनों बाद दो चैप्टर्स पे दो, फिर कुछ दिनों बाद तीन चैप्टर्स पे, फिर चार चैप्टर्स, फिर पांच चैप्टर्स। और स्टूडेंट सबसे मेन चीज, आपके आजू बाजू में जितने भी क्लासेस होंगे उन सभी क्लासेस के आपको पेपर्स इकट्ठा करो, ठीक है, उन सभी क्लासेस के क्या करो, कलेक्ट करो पेपर्स, ठीक है। पेपर्स कलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स देखो कि कौन से क्वेश्चंस जो है हर एक क्लास में वापस वापस क्या हो रहे हैं, विच इज वापस वापस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वापस वापस क्या हो रहे हैं, वापस वापस रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपको उनका एक पैटर्न समझ जाता है कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चंस वापस वापस रिपीट हो रहा है, तो समझ जाना भाई कि आपको जो है वही क्वेश्चंस एकदम परफेक्टली आपको करके रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी चीजें समझ गई होगी एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में, और आपको जो है विच इज अबव एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में। अभी स्टूडेंट्स सबसे मेजोरिटी क्वेश्चन ये ही पूछा जाता है कि हाउ मेनी आवर्स शुड वी हैव टू स्टडी, ठीक है, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे पढ़ाई करना जरूरी है। देखो स्टूडेंट्स ये सभी का सभी जो आंसर है ये इंडिविजुअल पे डिपेंड होगा, ठीक है, मतलब कि कोई पर्सन होगा जो क्या करता है विच इज 2 घंटे पढ़ाई करता है, उसको एकदम अच्छे से समझता है, कोई 4 घंटे पढ़ाई करता है उसको अच्छे से समझता है, कोई 6 घंटे पढ़ाई करता है उसको अच्छे से। सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट्स ये समझो कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में लैग कर रहे हो, क्या वो मैथ्स है, या फिर वो साइंस है, या फिर वो कोई लर्निंग के सब्जेक्ट्स है। आप कौन से सब्जेक्ट्स में लैग कर रहे हो वो सब्जेक्ट को देखो। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो कि उसको मैथ्स कुछ भी नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स मेरे को बताओ मैथ्स से कब आएगा। सबसे पहली चीज तो भाई आपको उसमें के क्या लर्न चाहिए, आपको उसमें के पूरे फॉर्मूलेज लर्न चाहिए, राइट। फिर उसके बाद उसकी कंसेप्ट लर्न चाहिए, मतलब कंसेप्ट समझते आनी चाहिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उसकी सॉल्विंग मेथड उसको समझ में आना चाहिए, और आपको मैथ्स के बेसिक्स समझ में आना चाहिए। अगर ये चारों चीजें आपको आ रही है तो भाई मैं बोलता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो मैथ्स होगा वो एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है कि किस प्रकार से आंसर निकालना है, सॉल्व कैसे करना है, और अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो मैथ्स आएगा। और स्टूडेंट्स ये जो, अगर आपको मैथ्स में महारत हासिल करना है बच्चा लोग, तो आपको बस एक ही चीज करना है कि बार बार उस सम्स के आपको प्रैक्टिस करना है। ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ईच सम शुड बी सॉल्व, ईच सम शुड बी सॉल्व, हर एक सम should be solved at least 3 times, solved at least 3 टाइम, हर एक सम आपसे 3 बार सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट है, तो फर्स्ट लिखो आंसर लिखो, फिर वापस फर्स्ट लिखो आंसर लिखो, फिर वापस फर्स्ट लिखो आंसर लिखो, हर एक सम को 3 बार करो। फिर वापस क्वेश्चन नंबर 2 गए तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार, फिर वापस क्वेश्चन नंबर 2 एक बार, फिर वापस क्वेश्चन नंबर 2 एक बार, हर एक सम 3 बार करो। और खुद को एम दे देना कि भाई मैथ्स का स्टडी दिन में से मैं 1 घंटा एनी हाउ करूंगा, ट्यूशन के स्टडी छोड़ के और बाकी के स्टडी, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें आप थेरम्स कर सकते हो, राइट, इसमें आप जो भी है सम्स कर सकते हो, इसमें आप आपके जो भी प्रॉब्लम सेट होते हैं प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस कर सकते हो, ये सभी चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो डे टू डे आप में इंक्रीज होगा और डे टू डे आप बढ़ते जाओगे। अगर स्टूडेंट्स आपको एवरेज स्टडी के बारे में बोलूं तो एवरेज स्टडी आपको लगभग, सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं,
ठीक है, जो कि आपके स्कूल आवर्स और ट्यूशन आवर छोड़ के आपको सेल्फ स्टडी जो है वो आज से 3-3 घंटा आपको करना पड़ेगा। 3 घंटे में अगर हम डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो 1 आवर जो होगा वो आपको याद से लर्निंग करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट स्कूल में समझ जाते हैं लेकिन लर्निंग करना पड़ता है। 1 आवर जो होगा वो आपको मैथ्स की सॉल्विंग करनी पड़ेगी, 1 आवर आपको मैथ्स की सॉल्विंग करनी पड़ेगी। और 1 आवर जो होगा वो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए देना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे भैया लैंग्वेज सब्जेक्ट, लाला लैंग्वेज सब्जेक्ट भी तो है ना तेरे को। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स, देखो उनका ग्रामर आता है, हर एक सब्जेक्ट का ग्रामर है, राइट। लैंग्वेज का हिंदी का ग्रामर है, व्याकरण, राइट। फिर उसके बाद उनके जो रैपिड रीडिंग होते हैं, ठीक है, रैपिड रीडिंग मतलब कि स्थूल वाचन हो, ठीक है, मराठी में स्थूल वाचन बोलते हैं और पूरक पठक बोलते हैं हिंदी में। तो रैपिड रीडिंग के क्वेश्चन आंसर्स, राइट। फिर उसके बाद आपको जो भी है विच इज उनके राइटिंग स्किल, है ना। तो इन सभी को आपको एक एक घंटा आपको दिन में से देना पड़ेगा। मतलब 1 घंटा लर्निंग, ठीक है, 1 घंटा मैथ और 1 घंटा पूरे के पूरे लैंग्वेज को डिवाइड कर देना। अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक आधा सिनारियो हो गया, अगर आपको एक दिन लर्निंग करने में बहुत बोर हो रहा है तो क्या करना स्टूडेंट्स, इधर भी आधा घंटा बढ़ा देना, ठीक है, इधर भी आधा घंटा बढ़ा देना और इधर भी आधा घंटा बढ़ा देना। अगर आपको कभी लगे कि भाई लैंग्वेज बोर हो रहा है तो क्या करना, इधर एक आधा घंटा बढ़ा देना, इधर एक आधा घंटा बढ़ा देना, ठीक है, लेकिन 3 घंटा आपका कुछ भी करके पढ़ाई होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा की पूरा प्लानिंग फॉर योर एसएससी 10th बोर्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरी की पूरी प्लानिंग समझ में आ गई है। ठीक है, वीडियो को वापस एक बार अच्छे से एकदम आराम से चेक करना आपने। ठीक है, मैंने 2 सिनारियोज आपको बता दिए हैं। रिवीजन करना ये सबसे ज्यादा महत्व होगा स्टूडेंट, क्योंकि हम सभी को पता है कि स्कूल में जो होता है और प्लस आपके क्लासेस जो होते हैं, इन दोनों में जो होता है आपके कंसेप्ट तो क्लियर होने ही वाले हैं। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पकड़ लो, ठीक है, इन तीनों में मिलके आपके कंसेप्ट तो क्लियर होने ही वाले हैं। लेकिन बच्चा लोग आपको पेपर में लिखने के लिए आपका लर्निंग स्ट्रांग होना चाहिए। देखो बहुत बार होता है आपको कंसेप्ट तो आती है लेकिन इंग्लिश में उसको पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना वही आपको मालूम नहीं होता है। तो उसके लिए आपका लर्निंग बहुत नेसेसरी है, और लर्निंग का एकमात्र मंत्र है विच इज रिवीजन। आपने अगर उसको बार बार रिवीजन नहीं किया स्टूडेंट्स, तो आप वो चीजें विच इज फॉरगेट कर लोगे। ठीक है, वो चीजें आप भूल जाओगे, ये आप ध्यान में रख लेना। भूलने वाले हो मतलब भूलने वाले हो। ठीक है, सो रिवीजन विल बी वन मात्र मंत्र ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। इस सेशन में अगर कुछ चीज आपको सीखना है तो वो बस एक ही चीज सीखना कि जो भी चीजें मुझे स्कूल में बताई गई है, जो भी चीजें मुझे क्लास में बताई गई है, तो उसका क्या मैंने लर्निंग करके रखा है, उसके क्या मैंने मैथ्स अगर सिखाया होगा तो मैथ्स का क्या मैंने एकदम अच्छे से विच इज प्रैक्टिस किया है। एक एक घंटा बैठ के हर एक सम को मैंने देखा है, अच्छे से एनालाइज किया है। इफ द आंसर इज यस, तो बच्चा लोग आपको कोई नहीं रोक सकता है विच इज 95% गेन करने से। ठीक है, तो दिस वाज इट स्टूडेंट्स, ये था पूरा की पूरा प्लानिंग। अगर स्टूडेंट्स आपको टाइम टेबल चाहिए, मतलब कौन से दिन किस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, देखो स्टूडेंट्स ये प्लानिंग का वीडियो मैंने बनाया है। मतलब इस प्रकार से आप आपके स्टडी को प्लान कर सकते हो, इस प्रकार से आप जा सकते हो। मैंने जैसे बोला कि पेपर सॉल्विंग वगैरह आपको करना है, राइट, अबव एवरेज स्टूडेंट्स वालों को। फिर उसके बाद एवरेज स्टूडेंट्स वालों को ये चीजें करना है। ये हो गया आपका पूरा की पूरा प्लानिंग। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए, ठीक है, एक परफेक्ट टाइम टेबल। परफेक्ट टाइम टेबल मतलब कि मतलब मंडे को कौन सा सब्जेक्ट करना है कितने घंटे, ट्यूसडे को कौन सा सब्जेक्ट करना है कितने घंटे, वेनसडे को कितने सब्जेक्ट को कौन सा करना है, थर्सडे को कौन सा करना है, विथ रिलैक्सेशन टाइम फ्राइडे को कितना करना है, सैटरडे को कितना करना है और संडे को कितना करना है। अगर इन सभी का अगर आपको एक टाइम टेबल चाहिए तो वो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना है। अगर वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं और 50 प्लस कमेंट्स आते हैं, ठीक है, 50 प्लस कमेंट्स आते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो चाहिए। तो फटाफट से विच इज नीचे कमेंट कर देना है, आपको इस पे वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये सभी एकदम बढ़िया रहा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक यार स्टूडेंट्स, फोड़ना है, मचाना है, और यस, लव यू ऑल। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और यस, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को यार याद से विच इज एक सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में, अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, बाय।